अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बच्चों के साथ इतनी घिनौनी हरकत हुई है, क्या शान। शर्म आनी चाहिए दादा। वो हमारी फैमिली है, मेरी दोस्त है वो, और उसके साथ इतना गलत हुआ, वो भी हमारे होते हुए। उसकी हिफाजत नहीं कर पाए दादा। भी क्या हुआ है तुम्हें? इससे पहले मैंने अपनी फैमिली के लिए तुम्हें इतना गुस्सा होते हुए नहीं देखा। हाँ? दादा वसु मेरी बेस्ट फ्रेंड है दादा। जब से मेरी लाइफ में आई है ना, मेरी लाइफ बदल गई है दादा। मैं पहले क्या था दादा, बैड बॉय था। एक बैड बॉय पे ना गुड बॉय में कन्वर्ट कर दिया। जब भी कभी उदास होता हूँ ना, या किसी से बात करने का मन करता है, तो सिर्फ दो ही लोगों का चेहरा सामने आता है, एक आप और एक वसु है। मैं जब चाहूँ ना आपसे और वसु से अपने मन की बात कर सकता हूँ। वो सुनती है, मेरी बात सुनती है, आप सुनते हो मेरी बात। वसु मेरी पहली बेस्ट फ्रेंड है, और उसके आते ही ना लड़कियों के प्रति नजरिया ही बदल गया मेरा। मासा जैसा अभी चाहती थी ना, वसु ने मेरे को ऑलमोस्ट वैसा अभी बना दिया है। जब कभी परेशान होता हूँ ना, तो वसु माँ की तरह मेरे को समझाती है। जब कभी गुस्से में होता हूँ ना, आक्रोश होता है मेरे अंदर, तब मेरे को बड़ी बहन की तरफ शांत करा देती है एकदम। वो कितनी अच्छी लड़की है, फिर भी आज उस लड़की के साथ उस अजय ने इतना कुछ किया। मैं उस अजय को छोड़ूंगा नहीं दादा, मैं जान से मार दूंगा उसको। मुझे तुम्हारी और वसु की दोस्ती पर गर्व है अभी। और सच में वसु की वजह से तुम्हें एक अलग तरह की मैच्योरिटी आ गई है। बहुत अच्छी है दादा वो सबका अच्छा सोचती है। हमारे लिए मंदिर में जाके दुआएं मांगती है, मासा को भगवान बोलती है वो दादा। उसके साथ ऐसा कुछ हो गया तो क्या बीत रही होगी दादा। उसके पास जाना चाहिए मेरे को। अभी अगर हम उसके जख्मों को कुरेदेंगे तो उसे और दर्द होगा। उसे थोड़ा टाइम दो। वक्त बड़े से बड़े जख्मों को भर देता है। और फिर नहीं, वसु तो फाइटर है। तुम देखना कैसे इस घाव से फाइट करके वापस आ जाएगी। चल। वसु, भाई साहब। वसु, 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 छोरी, क्या हुआ भाई साहब? वसु, छोरी तो ठीक है ना? छोरी, आजा बैठ जा, आजा बैठ जा। वसु कुछ तो बोल, मारे से नाराज हो जा, मारे को डांट डपट, पर कुछ तो बोल चोरी, कुछ तो बोल। वसु, ये सब हमारी वजह से हुआ है। मैंने इस शादी के लिए इतनी जल्दी मचाई, न चाचा न परखा, यहाँ तक कि तारे को उस परिंदे के साथ अकेले भेज दिया। हमारी बेवकूफी है, हमारी बेवकूफी। हमारी अम्मा ने एक जिम्मेदारी दी थी, वो भी मैं पूरी न कर पाया। मारे को माफ कर दे छोरी, अपने बाबू साने माफ कर दे। मैं उस राक्षस को पहचान न पाया। छोरी, वसु, उसने तारे साथ कुछ गलत। सब हमारी गलती है, हमारी गलती है, हमारी गलती, सब हमारी गलती है, हमारी गलती है, हमारी गलती है। बाबू साहब, भाई साहब। नहीं बाबू साहब, बाबू साहब, आपकी कोई गलती ना है। आपको कैसे पता चलेगा किसी के मन में क्या चल रहा है?
तब तक हमारी अम्मा माता माई का आशीर्वाद हमारे साथ है ना। हमारे साथ कुछ गलत हो सके है कि माता माई ने समय रहते देव सर को हमारी रक्षा करने भेज दिया, नहीं तो आज तुम पर भाई साहब आप रो क्यों रही हो? अजय जीजा जी के साथ आपको झगड़ा हो गया क्या? क्या उन्होंने आपके साथ कुछ किया क्या? ये मतलब की बात है। देव सर ने कहा था जब भी बात करने का मन हो तो आ जाना। हमारे को अब देव सर से ही सब पूछना पड़ेगा। देव सर, देव सर, देव सर, रघु, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मसू ठीक है ना? देव सर, मेरे को पता है कि पैसा के साथ कुछ तो गलत हुआ है, पर बाबू साहब मेरे को बच्चा समझ के बता नहीं रहे। आपने मेरे से वादा किया था कि मैं कभी भी आपसे आके बात कर सकता हूँ, तो मेरे को बताइए कि पैसा को क्या हुआ है। रघु, आओ इधर बैठते हैं। यहाँ बैठो। रघु, तुमने बचपन में वो कहानी सुनी होगी ना, जहाँ एक राक्षस एक प्यारी सी राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। सुनिए। अब सोचो, तुम्हारी बाईसा एक राजकुमारी है और तुम्हारे होने वाले जीजा जी अजय एक राक्षस, और कहानी की तरह राक्षस राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही लेकिन राजकुमार ने आके राजकुमारी को बचा लिया, है ना देव सर? है ना? थैंक यू देव सर, राजकुमार बन के हमारी बाईसा को बचाने के लिए। लड्डू पानी पी ले, पानी पी ले। मैं उस अजय ने जिंदा ना छोड़ूंगा। उससे जान से मार कर मारे को फांसी भी चढ़ना पड़ जावे, तुम्हारे को अफसोस ना होएगा। उसने हमारी छोरी को हाथ कैसे लगाया? रुकिए, भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? मैं उस राक्षस ने ना छोड़ूंगा। उसकी इतनी हिम्मत की हमारी छोरी के साथ बदसलूकी करे, हमारी छोरी के साथ। ओके, क्या लगा उसे कि बाप पीना है तो बेबस होएगा, लेकिन छोड़ साइकिल। बाबू साहब, उस इंसान के पीछे जाने का कोई फायदा ना है। भले ही वो भाग गया, लेकिन देव सर ने उसे बहुत पीटा। अरे वो भाग भी गया ना, तो भी मैं उसे पाताल से ढूंढ निकालूंगा। उसने हमारी छोरी को हाथ लगाया, उसे जिंदा रहने का कोई हक ना है। जाने दे हमारे को, छोड़। भाई साहब, उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। कीचड़ को छू के आप अपने हाथ गंदा करना क्यों चाहते हैं? अब हमारे को कोई फर्क ना पड़ता। भाई साहब, फर्क आपको नहीं, बच्चों को पड़ेगा। अपने बारे में जैसे वसु और रघु के बारे में सोचिए। लाइए मुझे दीजिए बस। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।